हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल CRS एजू नेक्स्ट में। दोस्तों, आपको इस क्लास में कंप्यूटर से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चंस कराएंगे जो दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक पूरा देखना और यदि आपको इनके उत्तर आते हैं तो कमेंट सेशन में ज़रूर बताना है। तो दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास में पहला प्रश्न है, इनमें से इंटरनेट का जनक कौन है। तो दोस्तों, इनमें से इंटरनेट का जनक है वो कौन है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर विंटस जी सर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहा जाता है। तो दोस्तों, कंप्यूटर का मस्तिष्क है वो किसको कहा जाता है। तो आंसर होगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, CPU को। इसका जो फुल नेम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, CPU का विस्तृत रूप क्या है। तो दोस्तों, अभी आपको बताया था तो आपको कमेंट सेशन में बताना है कि CPU का जो विस्तृत रूप है, फुल नेम है, वो कौन सा है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है चौथा, कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य है। तो दोस्तों, इनमें से ALU का तात्पर्य यानी कि इसका जो फुल नेम है आपको बताना है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका जो फुल नेम है ALU का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत जो डाकघर है ये कहाँ स्थित है। तो दोस्तों बताइए, इंडिया का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ स्थित है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, सूचना राजपथ किसे कहा जाता है। तो दोस्तों बताइए, सूचना राजपथ है ये किसको कहते हैं। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां, CPU का प्रमुख कार्य है। तो दोस्तों, CPU का जो मुख्य कार्य है, प्रमुख कार्य, वो कौन सा है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और सी, प्रोग्राम अनुदेशकों पर अमल करना और डाटा और जानकारी है इसको प्रोसेस करना। ये दोनों ही कार्य हैं ये CPU के द्वारा किए जाते हैं। अगला प्रश्न है नौवां, भारत में सर्वप्रथम चेन्नई में प्रकट होने वाला प्रथम वायरस कौन था। तो दोस्तों बताइए, भारत में जो सबसे पहले चेन्नई में जो उजागर हुआ था, प्रकट होने वाला जो प्रथम वायरस था वो कौन सा था। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, सी ब्रेन नाम का वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दसवां, CPU में कंट्रोल मेमोरी और खालिस्तान यूनिट होते हैं। तो दोस्तों बताना है कि CPU में एक कंट्रोल मेमोरी होती है और कौन सा यूनिट है वो होता है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। तो दोस्तों, इनमें से कंप्यूटर है वो कौन सा कार्य नहीं करता। तो दोस्तों, आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, अंडरस्टैंडिंग का कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, मेगाबाइट में मापा जाता है। तो दोस्तों, मेगाबाइट में किसको मापा जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर की स्मृति को। अगला प्रश्न है 13वां, विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्यात कंपनी कौन सी है। तो आपको बताना है जो वर्ल्ड की, विश्व की जो सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्यात कंपनी है उस कंपनी का नाम क्या है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, IBM कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां, खालिस्तान इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है। तो दोस्तों, इनमें से कौन सा पार्ट है कंप्यूटर का जो इनपुट डिवाइस होती है इसको आउटपुट में रूपांतरित करता है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, प्राथमिक या मुख्य मेमोरी होता है। तो दोस्तों, इनमें से प्राथमिक या मुख्य मेमोरी होती है वो कौन सी होती हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी,
यानी कि ये दोनों रैम और रोम दोनों ही जो मेमोरी हैं ये मुख्य मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 16वां, खालिस्तान डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। तो दोस्तों कौन सी डिवाइस है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनपुट डिवाइस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों बताइए, गणना और तुलना इनके लिए जो कंप्यूटर का कौन सा भाग है जिसका यूज किया जाता है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का। दोस्तों यदि अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिए और इसी तरह के क्वेश्चंस के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह के मोस्ट क्वेश्चंस है वो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां, शब्द परास वर्ड लेंथ अधिक होने से कंप्यूटर की गति खालिस्तान हो जाती है, घट जाती है, बढ़ जाती है? तो दोस्तों यहाँ पर वर्ड है, तो दोस्तों शब्द परास यानी वर्ड लेंथ है, ये अधिक होने से कंप्यूटर की गति इसमें क्या प्रभाव पड़ता है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाती है। तो कंप्यूटर की गति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां, सीपीयू के गति को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो इनमें से कौन से कारक हैं जो सीपीयू की गति को प्रभावित करते हैं, उन पर जो सीपीयू की गति है इस पर प्रभाव डालते हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी शब्द परास, कंप्यूटर घड़ी, कैश मेमोरी, ये तीनों ही हैं जो सीपीयू की गति को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां, प्रथम गणना यंत्र यानी कलेक्टिंग डिवाइस है। तो जो पहला गणना यंत्र है, कैलकुलेटिंग डिवाइस है, वो कौन सा है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, अबेकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? तो दोस्तों जो पैकमैन नाम का एक प्रसिद्ध कंप्यूटर था ये किस काम के लिए बना था? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खेल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो कौन सा कंप्यूटर है जो सबसे बड़ा और सबसे तेज और सबसे महंगा वाला कंप्यूटर है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां, भारत में बने प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा है भारत में, तो भारत में बने पहला कंप्यूटर का नाम क्या है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो इनमें से कंप्यूटर का जनक है, कंप्यूटर का पितामह है, वो किसको कहा जाता है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स बेबेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां, निम्नलिखित में से सबसे तेज कौन सा है? तो दोस्तों जो आपके सामने चारों ऑप्शन हैं इनमें से सबसे तेज है वो कौन सा है, कौन सी प्रक्रिया है, कौन सा है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, रजिस्टर्स है, इनमें से सबसे तेज है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमारे पास में टॉप 25 क्वेश्चंस थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आपने इन 25 में से कितने क्वेश्चन है सही किए हैं आपको कमेंट सेशन में बताना है, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिए, और इसी तरह के और भी प्रैक्टिस सेट चाहिए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पर इसी तरह के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो उपलब्ध कराए जाएंगे, साथ ही जीके और जीएस दोनों की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी का धन्यवाद।